नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर दूंगा होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। हालांकि मैंने आपसे इस चैप्टर को जब शुरू किया था तभी कहा था कि ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है। और जब मैंने इसके कुछ भाग को आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया तब आपको ये फील हो गया होगा कि हाँ, ये डिफ़िकल्ट क्यों है। ये चैप्टर डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ को हमें फील करना होता है। लिखा कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है, उसे हमें समझना होता है। इसीलिए मैंने कहा था ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है। लेकिन इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके जब आप पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत बारीकी से समझ में आ जाता है। चलिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन पर उस लिंक पर क्लिक करके आप पहला पार्ट देख लीजिए, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए हाय लिखकर। उधर से आपको हम रिप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे जो कहेंगे, आप कहेंगे कंप्लीट कोर्स चाहिए तो कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, आप कहेंगे इस चैप्टर का पहला पार्ट चाहिए तो पहला पार्ट प्रोवाइड करा देंगे, आप कहेंगे नोट्स चाहिए तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। कंप्लीट कोर्स के लिए हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पर नोट्स भी मिल जाते हैं, कंप्लीट बैच भी मिल जाती है, डाउट सेशन भी क्लियर हो जाता है। तो कंप्लीट कोर्स के लिए हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट सर्च करेंगे तब भी आपको डिज़ायर पॉइंट ऐप मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो के एकदम अंत में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे आप डिज़ायर पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस क्लास में। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले जाके पिछला देख लीजिएगा। अब मैं ये मानता हूँ कि आपने पिछला वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है, इसलिए मैं आगे चलूँगा। आइए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, क्या कहते हैं इमीडिएटली तक। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कहते हैं कि आई मैंने वाच देखा दे अरुण को प्रोग्रेस जाते हुए, मैंने उन्हें जाते हुए देखा विथ ग्रोइंग बढ़ती हुई कंसर्न चिंता के साथ, बढ़ती हुई चिंता से या फिर बढ़ती हुई चिंता के साथ मैंने उन्हें जाते हुए देखा। ट्रिकी जो था वह टॉटरिंग अलोंग, वो टॉटरिंग अलोंग कर रहा था, वो लड़खड़ा के चल रहा था। ऐसे ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। क्यों? ही इज लिटिल ट्वीट कोट, अपना लिटिल कोट पहने हुए, उसने अपना लिटिल छोटा सा ट्वीड कोट, कोट मतलब कोट ही होता है, ट्वीड कोट को जो कुत्तों को कोट पहनाया जाता है, तो छोटा ट्वीड कोट पहने हुए ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड, उसके पास है, होल एक पूरी की पूरी वार्डरोब अलमारी, उसके पास एक पूरी अलमारी है, उसके पास एक पूरी अलमारी भरी हुई है ऑफ दीज कोट्स, इस प्रकार के कोटों से, इस प्रकार के कोटों से भरी हुई उसके पास पूरी एक अलमारी है। आपके पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितने उस कुत्ते के पास है। कह रहे हैं ये चीज कि उस कुत्ते के पास, यानी उसके पास इस तरह के कोटों से भरी हुई पूरी अलमारी है। फॉर द कोल्ड, ठंडी के लिए, ठंडी वेदर मतलब मौसम, ठंडी के मौसम के लिए उसके पास कोट हैं। एंड रेन कोट, और उसके पास रेन कोट है, रेन कोट जो बरसात के मौसम में पहनते हैं। फॉर द वेट डेज, बरसात के मौसम के लिए, वेट डेज मतलब बरसात का मौसम, गीले दिन, वेट मतलब गीला, डेज मतलब दिन, गीले दिनों के लिए, गीला दिन मतलब बरसात का दिन, और बरसात के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट है। हमारे पास रेन कोट नहीं है, खुद मेरे पास रेन कोट नहीं है भाई, आपकी बात छोड़िए, लेकिन उस कुत्ते के पास रेन कोट है। हे प्रभु, पेन गिरा रखी है इन लोगों ने। जय माँ लक्ष्मी, नहीं जय माँ सरस्वती, लक्ष्मी भी हैं लेकिन सरस्वती के माध्यम से ही लक्ष्मी आती हैं। चलिए, ही वहाँ स्ट्रगल, संघर्ष कर रहा था, ऑन आगे बढ़ने में, अर्थात वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था,
ड्रॉपिंग, वो ड्रॉप कर रहा था, ड्रॉप मतलब झुका हुआ था, झुका जा रहा था। इन हीज हार्नेस, अपने हार्नेस की वजह से, अपने काठी के भार की वजह से। हम कहते हैं कद काठी, कद मतलब लंबाई, काठी मतलब शरीर की चौड़ाई, तो चौड़ा बहुत था अर्थात बहुत मोटा था। तो अपनी काठी के भार से दबा हुआ वो बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल ऑन कर पा रहा था, वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। हाय रे, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग समय लगना, लॉन्ग मतलब ज़्यादा, वुडंट नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर इससे पहले कि आई हैड मुझे सूचना मिलेगी फ्रॉम मिसेस पंफरे, श्रीमती पंफरे फ्रॉम से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में मुझे मिसेस पंफरे से सूचना मिलेगी। कौन सी सूचना? इसकी मौत की सूचना। तो इस पूरी लाइन का मतलब, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पंफरे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पंफरे मुझे इसकी मृत्यु का समाचार देंगी, अर्थात कुछ ही दिनों में श्रीमती पंफरे मुझे इसकी मृत्यु का समाचार देंगी। आई थॉट, मैंने सोचा, तो लिखा कुछ और है, अपने शब्दों में कन्वर्ट किया तो हम इसको ऐसे कह देंगे कि कुछ ही दिनों में, मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों में श्रीमती पंफरे मुझे इसकी मृत्यु का समाचार देंगी। अब इतना मोटा हो गया था, तो बहुत मोटा हो गया था, बहुत तकलीफ में था वो मोटापे की वजह से। आई वॉज देयर प्रोसेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती चिंता के साथ मैंने उन्हें जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज सॉथरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपना छोटा ट्वीट कोट पहने हुए ट्रिकी बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड होल्ड ड्रॉप ऑफ दीज कोट्स, इस तरह के कोटों से भरी हुई उसके पास एक पूरी अलमारी है। फॉर द कोल्ड विंटर वेदर, जाड़े के मौसम के लिए उसके पास कोट है। एंड अ रेन कोट फॉर द विट डेज, और बरसात के मौसम के लिए उसके पास रेन कोट है। He struggled on dropping his harness, अपनी काठी के भार से दबा हुआ वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey, मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों में श्रीमती पंफरे मुझे इसकी मृत्यु का समाचार देंगी। तो बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मुझे उधर देखना पड़ता है ना कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। वीडियो की क्वालिटी जो है ना, बेस्ट क्वालिटी, वो रिकॉर्डेड होती है तो बेहतर होती है। अब इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा है नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप मुझसे पूछेंगे, इसलिए ये क्लास रिकॉर्डेड रखता हूँ ताकि एकदम साफ सुथरा आपको कोर्स दे सकूँ। और लाइव क्लासेस होती है, जैसे मैथ की हो गई, नहीं समझ में आती, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, उनकी क्लासेस आपको लाइव दूंगा। ठीक है, ऐप पर भी आपको लाइव क्लासेस ही मिलेंगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और थोड़ा मेरा भी नाम रोशन करिए। इलाहाबाद में यहाँ पे बैठ कर कोचिंग चला रहा हूँ, अपने घर परिवार से दूर हूँ, मुझे अपने घर परिवार की याद आती है, लेकिन क्या करेगा आदमी, आप सबके भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। द एक्सपेक्टेड कॉल, जिस कॉल की मुझे एक्सपेक्ट थी, जिस कॉल की मुझे उम्मीद थी, केम विद इन अ फ्यू डेज, वो कुछ ही दिनों में आ गई। फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में केम आ गई। जिस कॉल का मैं, जिस फ़ोन कॉल का मैं इंतज़ार कर रहा था, वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पंफरे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफरे एकदम डिस्ट्रॉट थी, मिसेस पंफरे एकदम घबराई हुई थी। कह सकते हैं कि मिसेस पंफरे बहुत दुखी थी, ऐसे भी कह सकते हैं कि मिसेस पंफरे बहुत चिंतित थी। जो एक्सप्लेन आपको समझ में आ जाए, याद रह जाए, चिंतित होना, दुखी होना, ठीक है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा, ईट मतलब खाना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा है। रिफ्यूज, वो तो मना कर रहा है, इवन हीज फेवरेट, अपने पसंदीदा डिशेज, पकवान को भी, वो अपने पसंदीदा पकवान खाने से भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिट मतलब होता है उल्टी करना, बॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। ही स्पेंड, वो बिता रहा है, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, लेइंग, लेटा हुआ, ऑन अ रग, गलीचे पर, गलीचा, रग मतलब बिछौना, जो जमीन पर बिछाते हैं आप लोग। अरे वही चटाई, हम सब कही थी चटाई, या मम्मी चटाई दे दिया, तो वही चटाई है, हो कहा दूसरा कुछ है कहा। तो गलीचे पर लेटा हुआ वो अपना पूरा समय बिताता है। पैंटिंग, हांफता रहता है। डिडंट वांट टू गो, वो नहीं जाना चाहता फॉर वॉक्स, टहलने, वो टहलने नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी डिडंट वांट टू डू, वो कुछ भी नहीं करना चाहता है, वो टहलने भी नहीं जाना चाहता और इसके अलावा वो कुछ भी करना नहीं चाहता है। आइए रिवीजन करिए पहले, ठीक है।
क्या कह रहा है? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जिस कॉल का मुझे इंतजार था वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसेस पंफरे वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफरे दुखी थी या फिर चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि वो अपने पसंदीदा पकवान भी खाने से मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बार्ट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, वो अपना पूरा समय गलीचे पर लेटा हुआ बिताता है। गलीचा मतलब वही चटाई, ठीक है, गलीचा ही कहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। पेंटिंग, हाफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, टहलने नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता है। अब आगे कहते हैं कि आई, मैंने हैड मेड, बना लिया था, माई प्लान्स, अपनी योजना, इन एडवांस, पहले ही, मैंने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। द ओनली वे, केवल एक रास्ता था, इसकी जान बचाने का केवल एक रास्ता था। वाज टू गेट आउट, कहते हैं ना गेट आउट, बाहर चले जाओ, तो गेट आउट पहले पढ़िए कि गेट आउट, बाहर निकाल लिया जाए ट्रिकी को, फॉर ऑफ द हाउस, उस घर से, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। पीरियड मतलब होता है समय। आपके स्कूल में भी पीरियड चलता है ना, 40 मिनट का पीरियड, 50 मिनट का पीरियड, ठीक है। अब किसका पीरियड है भैया? मैथ वाले सर का पीरियड है, वो वाला पीरियड। पीरियड मतलब समय, कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकाल लिया जाए। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। द ओनली वे, ट्रिकी की जान बचाने का केवल एक रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से गेट आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया, दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज, इसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, इसको अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, फॉर द अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा, एक पखवाड़े के लिए, एक पखवाड़े में होते हैं 15 दिन, कि इसको 15 दिन के लिए, कम से कम 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके, ताकि इस पर ध्यान रखी जा, ताकि इसका इलाज किया जा सके, ताकि इस पे नज़र रखी जा सके। ऑब्जर्वेशन मतलब जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि इनका हालत जो है वो सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है, इनको क्या दवाई देनी है, तो हर एक चीज़। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इस पर नज़र रखी जा सके। अब कहने का मतलब ये है, नज़र रखने का सीधा सीधा मतलब कि इसका ध्यान रखा जा सके। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इस पर नज़र रखी जा सके। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे बोलेंगे। तात्पर्य सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि अस्पताल में भर्ती रहेगा तो इसकी देखभाल अच्छे से की जा सकेगी। द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, ट्रिकी की जान बचाने का केवल यही एक रास्ता था कि ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाला जाए। मैंने सलाह दी कि इसे कम से कम एक पखवाड़े के लिए, अर्थात 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए, ताकि इस पर नज़र रखी जा सके। आप अपने शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं ताकि इसका ख्याल रखा जा सके, या फिर ताकि इसकी देखभाल की जा सके, ठीक है। द पुअर लेडी, वो बेचारी महिला, ऑलमोस्ट शून्ड, लगभग शून्ड हो गई। शून्ड मतलब बेहोश, बस होने ही वाली थी कि बच गई। तो ये है शून्ड होना, मतलब लगभग अचेत हो गई। वो बेचारी महिला लगभग अचेत हो गई। सी वाज श्योर, उन्हें पूरा विश्वास था कि ही लगा उस कुत्ते के लिए। ही वुड पाइन, वो तड़पेगा, दर्द से तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा। इफ ही, यदि वह, डिड नॉट सी, नहीं देखेगा, हर लगा है मिसेस पंफरे के लिए, उनको, एवरी डे, हर दिन। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह यानी ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई, दर्द से तड़पेगा और मर जाएगा। अगर यह ट्रिकी कुत्ता, ही जहाँ लगा है वो ट्रिकी के लिए है, कि अगर वह डिड नॉट सी हर, हर लगा है मिसेस पंफरे के लिए, मिसेस पंफरे को हर दिन डिड नॉट सी, नहीं देखेगा। तो उन्हें पूरा विश्वास था कि ट्रिकी दर्द से तड़पेगा और मर जाएगा अगर वो प्रतिदिन उन्हें डिड नॉट सी, नहीं देखेगा। बट लेकिन आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने एक फर्म लाइन ली। फर्म लाइन मतलब सख्ती से काम लेना, कठोरता दिखाना। तो बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस, और यह, वॉज द ओनली वे, केवल एक रास्ता था, और यही एक रास्ता था टू सेव हिम, उसकी जान बचाने का, और उसकी जान बचाने का केवल यही एक रास्ता था। इनफैक्ट, वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट, सही यही होगा, टू टेक हिम, की इसे ले जाया जाए, विदाउट डिले, बिना देरी किए।
बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने कठोरता से या फिर सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू शेव हिम, और उसकी जान बचाने का केवल यही एक रास्ता था। इनफैक्ट वास्तव में उसकी जान बचाने का केवल यही एक रास्ता था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट कि सही यही होगा टू टेक हिम, किसे ले जाया जाए विदाउट डिले, बिना देरी किए। मैंने सोचा कि सही यही होगा कि इसको बिना देरी किए ले जाया जाए। आगे आएंगे। मैं सोच रहा हूं कि ये बोर्ड पे सेट हो जाए। हाँ। फॉलोड बाई मिसेस पंफ्रेश व्हीलिंग। मिसेस पंफ्रे व्हीलिंग, व्हीलिंग मतलब रोना। तो रोना किसका रोना? पंफरे का। पोस्ट ऑफिस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो फॉलोड के बावजूद, मिसेस पंफरे के रोने के बावजूद, मिसेस पंफरे के रुदन के बावजूद, आई मार्च्ड आउट। आर्मी वाले मार्च करते हैं ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो वही मार्च। चल पड़ा मैं आउट टू द कार, अपनी कार की तरफ। मैं अपनी कार की तरफ चल पड़ा। मिसेस पंफरे के रुदन के बावजूद मैं अपनी कार की तरफ चल पड़ा, कैरिंग उठाकर द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को, रैप्ड लपेट कर इन अ ब्लैंकेटिक चादर में। उस छोटे कुत्ते को एक ब्लैंकेट में रैप्ड करके, एक चादर में लपेट करके, कैरिंग उठाकर मैं अपनी कार की ओर बढ़ चला। तो मिसेस पंफरे, श्रीमती पंफरे के विलाप के बावजूद या फिर रुदन के बावजूद मैं उस छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर लेकर चल पड़ा। द एंटायर स्टाफ, सभी नौकर चाकर, वाज रस्ट हो गए, सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए। भाई अरे ये क्या हो गया? मेट्स रश्ड इन, नौकरानियां रश्ड इन, भाग कर अंदर गई, एंड आउट, और बाहर आई। क्या लेकर? ब्रिंगिंग, लेकर के, ही इज डे बेड, ही इज कुत्ते का डे बेड, दिन का बिछौना, ही इज नाइट, उसके रात का बिछौना, फेवरेट कजन्स, उसके पसंदीदा तकिए, टॉयज, पसंदीदा खिलौने, एंड रबर रिंग्स लेकर बाहर आई। ब्रेकफास्ट बाउल, सुबह के नाश्ते का कटोरा, लंच बाउल, लंच का कटोरा, सपर बाउल, रात्रि के खाने का कटोरा। अरे भाई मेरी हालत ऐसी है कि एक थाली है मेरे घर में, और वही थाली में मैं खाना खाता हूँ। सुबह भी उसी थाली में खाऊंगा, शाम को भी उसी थाली में खाऊंगा। फिलहाल आजकल तो 24 घंटे में एक बार खाता हूँ। अब इलाहाबाद में कौन बना के दे? घर पर तो मम्मी बना के देती थी। चलो रोते नहीं हैं, आप लोगों के पास मम्मी हैं अभी। मेरी मम्मी गाँव है और मैं यहाँ पे शहर में रहता हूँ, तो मुझे भोजन नहीं मिलता मम्मी के हाथ का। जब तक आप लोग घर हैं, बढ़िया ढंग से खाइए। ये कुत्ते को देख रहे हैं? कुत्ते के पास 3 कटोरा है भाई। अरे बाप रे बाप, मेरे पास एक थाली है, उसके लिए भी लड़ाई होती है कि नहीं इस थाली में मैं खाऊंगी, भैया नहीं खाएगा। मेरी बहनियाँ लड़ती रहती है। फिलहाल सभी बहनें चुड़ैल ही होती हैं, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस कुत्ते की स्थिति देखो भाई। इसके बिछौने अलग हैं, इसके पास देख रहे हो डे बेड है, रात्रि का बेड है। मैं तो उसी खटिया पे पड़ा रहता हूँ सांड की तरह। सुबह शाम 24 घंटे उसी पे खाता हूँ, उसी पे सोता हूँ, उसी पे पिक्चर देखता हूँ। ये ससुरा देखिए भाई, दिन में अलग बेड पे, रात में अलग बेड पे, तक ये भी पसंदीदा वाले हैं। इतना पैसा हो तो हम भी 3 कुत्ता पालेंगे। एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। अरे बाप रे बाप, ब्रेकफास्ट के लिए अलग कटोरा, लंच के लिए अलग कटोरा, रात्रि के भोजन के लिए अलग कटोरा। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 थाली खरीद लूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग किसान के बच्चे हैं। एक थाली मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि इस कुत्ते की स्थिति कैसी है। देख रहे हैं, रबर रिंग्स, पसंदीदा तकिए, खिलौने, दिन का बिछौना, रात्रि का बिछौना, सब अलग अलग। ये कुत्ते से हम लोगों से अच्छा जीवन, यानी मुझसे अच्छा जीवन तो ये कुत्ता जी रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, दुख के दिन बीते, इससे बड़ा दुख ना कोई। द एंटायर स्टाफ वाज रश्ड, सभी नौकर चाकर सक्रिय हो गए। एंड मेस्ट रश्ड इन, जो नौकरानियां थी वो भाग कर अंदर गई, और आउट वो बाहर आई। क्या भैया?
उसके दिन का बिछौना लेकर, उसके रात्रि का बिछौना लेकर, उसके पसंदीदा तकिए लेकर, उसके खिलौने और रबर के रिंग लेकर, उसके नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा और रात्रि के भोजन का कटोरा लेकर बाहर आई। तो सभी नौकर चाकर सक्रिय हो गए और नौकरानियां भाग कर अंदर गई और उसके दिन का बिछौना, रात्रि का बिछौना, पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबर के रिंग, ब्रेकफास्ट का कटोरा, लंच का कटोरा और रात्रि के भोजन का कटोरा लेकर ब्रिंगिंग आउट बाहर आई। कुत्ते भी अमीर होते हैं। मुझे लगा इंसान अमीर होते हैं, कुत्ता अमीर है, मुझसे ज़्यादा तो ये कुत्ता अमीर है। कोई बात नहीं, मुझे दुख बहुत हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं। हंसते हुए चेहरे का मतलब ये नहीं कि हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता। बहुत तकलीफ में हूँ मैं, इतना तकलीफ में पूछो मत, इतना दुख, अरे बाप रे बाप। रियलाइजिंग, मुझे ये रियलाइज़ हुआ अब ये और आग में घी डाल रहे हैं, मेरी तकलीफ पहले से ज़्यादा है, ये और आग में घी डाल रहे हैं। कह रहे हैं रियलाइज, मुझे एहसास हुआ दैट माई कार, कि मेरी कार में वुड नेवर होल्ड, कभी नहीं आ पाएगा ऑल द स्टफ, ये सारा सामान। अरे भैया, हम तो भौजी के लिए आया वही गए रहे तो पूरा सामान 4 चक्कम भर कर ले आए रहे। ये कह रहा है कि मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आ पाएगा। सोच लो बच्चा, कितना सामान रहा होगा। हमारे यहाँ दुल्हन विदा होके आ जाती है 4 चक्के में, 4 पहिया वाहन में पूरा सामान आ जाता है। ये कितना सामान रहा होगा। मुझे रोना है लेकिन इस वीडियो के बाद रोऊंगा ताकि कोई देखे ना, ठीक है। मुझे ये एहसास हुआ, रियलाइजिंग दैट माई कार वुडंट नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, मुझे एहसास हुआ कि मेरी कार में इतना सारा सामान तो आ नहीं पाएगा। अरे बाप रे बाप। आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट कर दिया टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव अवे कर दी, मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। भैया इतना सामान तो नहीं आ पाएगा बेटा, छोटी सी गाड़ी है मेरी, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो बाइक भी नहीं, बाइक है मान लो, बाइक तो है फिलहाल, पापा ने दिलाई है, पापा के पैसे की बाइक है। अब कह रहा है कि आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं मूव्ड ऑफ हुआ, मूव ऑफ मतलब आगे बढ़ना, जब मैं आगे बढ़ा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफरे, श्रीमती पंफरे ने विथ डिस्पेयरिंग क्राई मतलब हाय मोर भैया, हाय मोर बाबू, हाय मोर बच्चा वाला। जब बुढ़ा मर जाता है कोई तो उसकी पतोहिया कैसे करती है, हाय बाबू तेरे बिना कैसे रहा बाबू, वो वाला। चाहे बाबू को एक लोटा पानी ना दिया हो कभी, तो उस तरह से रोते हुए, एकदम जोरों से दहाड़ मार कर रोते हुए, थ्रू उन्होंने फेंका। क्या फेंका? एन आर्म फुल, एक आर्म फुल। आर्म फुल का मतलब होता है दोनों बाहें जो है हमारी एकदम फुल हो जाए, मतलब कोई सामान हमारी बाहों में ना आए, हमारी भुजाओं में ना आए। तो आर्म फुल मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में। लिटिल, छोटे छोटे कोट्स, कोट, अरे आज तक मेरे पास कोट नहीं है, सच बता रहा हूँ, मेरे पास आज तक कोट नहीं है। इस कुत्ते के पास इतने कोट हैं कि पूरा दोनों हाथों से समेट कर फेंक रही है। सोचिए, बहुत सारे कोट फेंके। थ्रो द विंडो, खिड़की से अंदर, हद तेरी की, गाड़ी की खिड़की होती है ना, थ्रो द विंडो, गाड़ी की खिड़की से अंदर फेंके। मैं आपको एक चुपके की बात बताऊं, बड़ी कोशिश की मैंने, कोई सुन तो नहीं रहा है, बड़ी कोशिश की मैंने कि एक ठो कोट खरीद लूं ताकि शादियों में जाऊं तो पहन के जाऊं, रोला जमे, भौकाल बने। आज तक नहीं खरीद पाया। कुत्ता है भैया, कुत्ता, कुत्ता है यार। कोई बात नहीं, बताना नहीं किसी से, ठीक है। हाँ, ये वीडियो का काट के कहीं लगा मत देना, ठीक। ये शेयर मत करना किसी के साथ कि मैं कोट नहीं खरीद पाया अब तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये बस अपनी बात है पर्सनल। ये कुत्ते के पास इतना कोट है। थ्रो द विंडो, खिड़की से अंदर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मतलब कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे ये सड़क है, ये एकदम सीधी सड़क है तो कहीं पर ये मुड़ गई ना,
तो मान लीजिए सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ मेरी कार पहुँची है, तो इस मोड़ पर, कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, इस मोड़ पर मुड़ने से बिफोर, पहले, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने गाड़ी के शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर, हर कोई रो रहा था, हर व्यक्ति रो रहा था। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने गाड़ी के शीशे में देखा। बिफोर, पहले, कैसे पहले? आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कॉर्नर ऑफ द ड्राइव मतलब मोड़ पर, ऐसे जा रहे ऐसे मुड़ गए, तो मोड़ पर मुड़ने से पहले मैंने गाड़ी के शीशे में देखा। हर व्यक्ति रो रहा था, सभी लोग रो रहे थे। अब थोड़ा इस चैप्टर को समझ लेते हैं भैया, बहुत तकलीफ वाली बातें लिखी हैं इसमें। हम तो किसान के बच्चे हैं भैया, इतना कोट कभी अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुत्ते को नसीब हो रहा है, वही पढ़ के संतोष कर लेते हैं। Then staff was rushed, सभी नौकर चाकर सक्रिय हो गए। एंड मेट्स rushed in, और नौकरानियां भागकर अंदर गई, और उसके दिन का बिछौना, रात्रि का बिछौना, पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबर के रिंग, नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, सपर कटोरा यानी रात्रि के भोजन का कटोरा लेकर बाहर आई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुडंट नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये जानकर कि मेरी गाड़ी में इतना सारा सामान कभी नहीं आ पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफरे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पंफरे जोरों से रोती हुई, थ्रू एन आर्म फुल, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने फेंके लिटिल कोस्ट, छोटे छोटे को थ्रू द विंडो, खिड़की से अंदर, गाड़ी की खिड़की से अंदर फेंके। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, श्रीमती पंफरे ने जोरों से रोते हुए बड़ी संख्या में छोटे छोटे कोट गाड़ी की खिड़की से अंदर फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कोने पर यानी मोड़ पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सभी रो रहे थे। मोड़ पर मुड़ने से पहले मैंने गाड़ी के शीशे में देखा, क्या देखा? कि सभी रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर पहुंचकर, आउट ऑन द रोड सड़क पर पहुंचकर, आई ग्लैंस, ग्लैंस मतलब होता है देखना, घूरना, डाउन नीचे, द पैथेटिक, उस बेचारे लिटिल एनिमल, छोटे से जानवर को। सड़क पर पहुंचकर या फिर सड़क पर आकर मैंने उस पैथेटिक, उस दयनीय या फिर बेचारे छोटे जानवर की ओर ग्लैंस किया, देखा। आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर या फिर सड़क पर पहुंचकर मैंने उस बेचारे छोटे कुत्ते की ओर देखा। डाउन लिखा मतलब नीचे, भाई बगल की सीट पर भी रहा होगा तो कोई व्यक्ति बैठा है तो सामने सामने हम नज़र मिला के बात कर सकते हैं, लेकिन कुत्ता नीचे होता है ना, ज़्यादा ऊपर तो नहीं होगा, तो कुत्ते की ओर नीचे देखा मैंने। ठीक है, अपने शब्दों में आप इसको पूरा ऐसे भी कह सकते हैं कि आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर मैंने उस बेचारे कुत्ते की ओर देखा। गैस्पिंग, हाँफ रहा था वो। ऑन द सीट, सीट पर बैठा हुआ, बाय माई साइड, मेरे बगल, जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। इतना अच्छा जीवन था, इतना खा के सोचिए, अच्छा है बीमार हुआ है, कम से कम किसी की बद्दुआ लगी होगी इसको। आई पैटेड, मैंने थपथपाया द हेड, सिर, एंड ट्रिकी, और ट्रिकी ने, आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव, ट्रिकी ने एक ब्रेव, बहुत बड़ा एफर्ट, बहुत शक्ति लगाई, अपनी पूरी ताकत लगाई, टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाने में। और ट्रिकी ने अपनी पूरी ताकत से अपनी पूंछ हिलाई, अर्थात इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूंछ तक नहीं हिला पाया। आउट ऑन द रोड, सड़क पर आकर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस बेचारे छोटे कुत्ते की ओर देखा, वो मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की बहुत कोशिश की, फिर भी हिला नहीं पाया। कहने का मतलब कुत्ते की पूंछ जब हिलनी शुरू होती है तो ऐसे ऐसे हिलने लगती है जोरों से, अगर आपको कुत्ता पहचानता है तो। लेकिन उसने थोड़ी सी, उसकी पूंछ में थोड़ा सक्रिय तो उसकी पूंछ हुई, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक हिली नहीं, अर्थात उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी कि वो अपनी पूंछ हिला ले। तो आप इसको ऐसे सरल शब्दों में कह दीजिए कि ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की बहुत कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, यानी इस पूरे का मतलब होगा बेचारा, बेचारा, लैड मतलब बच्चा होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं बेचारा बच्चा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक
तुम में बिल्कुल किक नहीं बची है, तुम में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता हूँ क्योर फॉर यू तुम्हारा इलाज, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। बेचारा बच्चा, पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। आइए आगे। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही दे दिए जाते हैं, ठीक है। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, पूछ रहा है कि जो कहानी आपको सुना रहा है, भाई मैं तो भिखमंगा हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, जो कहानी सुना रहे हैं आपके लेखक, उनकी बात कर रहे हैं कि क्या जो आपको कहानी सुनाने वाला है वो उतना ही अमीर है जितना ट्रिकी की मालकिन है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो कुत्ते को कैसे ट्रीट कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही रियलाइज हो रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा, ये कहीं पूछा उछा नहीं जाता है, ठीक है। बस एनसीईआरटी में बीच बीच में रहता है। मैं एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने में आसानी हो। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जितने, उन सब तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और इलाहाबाद बंद रोड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गेट के ठीक सामने मेरी कोचिंग चलती है। कोई भी दिक्कत हो तो आकर इलाहाबाद मुझसे मिलिए, और नहीं तो स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल करिए। आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होगी बस मुझे एक कॉल करिए, ठीक है। मैं बैठा हूँ इलाहाबाद में एट द सर्जरी। अब मैं जब सर्जरी पहुँच गया, मैं अपने शल्य चिकित्सालय जब पहुँच गया, द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड कुत्तों ने, हाउस होल्ड मतलब जो पालतू कुत्ते थे, सर्च राउंड में, वो मेरे चारों ओर आ गए। मेरे पालतू कुत्तों ने, वहाँ के पालतू कुत्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। तो एट द सर्जरी, जब मैं अपने चिकित्सालय पहुँचा, जब मैं अपने चिकित्सालय पहुंचा तो मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी ने लुक डाउन, नीचे देखा, एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक मतलब झुंड था, नॉइजी मतलब शोर मचा रहा था। कुत्ते शोर मचाने लगते हैं जब आपका घर में कोई पालतू कुत्ता हो। जब आप घर पहुंचते हैं तो आपके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, आपका मुंह चाटने लगता है, भौं भौं करने लगता है, कुछ लाए होंगे तो खाने को मिलेगा। तो नॉइजी पैक, इस शोर मचाते हुए पैक मतलब झुंड, डाउन की ओर नीचे देखा, क्योंकि वो गोद में था। उसने नीचे देखा कि ओहो तुम्हारे लोग शोर मचा रहे हो। विद डल आइज, एकदम डल आइज, एकदम निराश आंखों से कह सकते हैं, या फिर ऐसी आंखें जिनमें कोई भावना ना हो। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हल्की निगाह है एकदम से, मतलब जिस पर कोई एकदम हल्की निगाह के, बस ऐसे ही कोई आवारा को होगा कोई, ठीक है। हल्की निगाह का मतलब ये होता है कि कोई आया, आपने बस उसे एक नज़र देख लिया कि ठीक है होगा कोई, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हल्की निगाह से देखना, एकदम डल आई से देखना, जिसमें कोई भावना ना हो, ना प्रेम हो, ना गुस्सा हो, कुछ नहीं, बस ऐसे हाँ ठीक है होंगे, ठीक है। तो डल आइज, वेंट पुट डाउन, और जब मैंने उसे पुट डाउन कर दिया, जब मैंने उसे नीचे रख दिया, तो ले मोशनलेस, तो वो लेट गया मोशनलेस, एकदम बिना हिले डुले, एकदम ऐसे जैसे जहाँ जैसे रख दिया वैसे पड़ा, एकदम मोशनलेस। वो बिना हिले डुले लेट गया ऑन द कारपेट, कारपेट मतलब गलीचा, तो वो बिना हिले डुले गलीचे पर लेट गया। मोशनलेस को शुद्ध हिंदी में बोलें तो बोलते हैं कि निश्चल, जो चल ना हो, जो गतिमान ना हो, निश्चल, एकदम निश्चल गलीचे पर लेट गया, हिला डुला ही नहीं, जैसा रख दिया एकदम वैसे पड़ा रहा, न पूंछ हिलाई, न मुंह उठाया, कुछ नहीं किया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने, आफ्टर स्निफिंग, उसको स्निफ किया, उसको सूंघा, राउंड हिम, उसके चारों ओर चक्कर लगाया, फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए। दूसरे कुत्तों ने उसे सूंघा और उसके चारों ओर चक्कर लगाया, फॉर अ सेकंड, कुछ सेकंड तक उसको सूंघा और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। डिसाइडेड, फिर उन्होंने निश्चय किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग, रुचि लेने जैसा इस ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अरुचिकर है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसमें रुचि लेने जैसा कुछ नहीं है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर करके चले गए, उसको नज़रअंदाज करके चले गए। रिवीजन कर लेते हैं, आइए। एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सालय जब मैं पहुंचा तो मेरे शल्य चिकित्सालय के पालतू पालतू कुत्तों ने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, इस शोर मचाते झुंड की ओर ट्रिकी ने नीचे देखा, डल आइज, एकदम डल आइज से
एकदम हल्की निगाह से। ट्रिकी ने इस शोर मचाते हुए झुंड की ओर हल्की निगाह से देखा। नीचे ऊंचे देखना बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे नीचे रख दिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो एकदम निश्चल गलीचे पर लेट गया। गलीचा मतलब वही चटाई, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना मम्मी चटाई कहाँ है, ठीक। आ गया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों ने उसे सूंघा, उसके चारों ओर चक्कर लगाया फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड तक। दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड उसको सूंघा और उसके चारों ओर चक्कर लगाया, और फिर ये निश्चय किया कि उसमें रुचि लेने जैसा कुछ नहीं है, और उसे नजरअंदाज करके चले गए। अब आगे कहते हैं कि आई मैंने मेड अप अ बेड, मैंने बिस्तर लगाया फॉर हिम, उसके लिए ही मतलब ट्रिकी के लिए, इन अ वार्म, में गर्म, लूज, ढीले ढाले बॉक्स, डब्बे में, एक ढीले ढाले गर्म डिब्बे में मैंने ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। नेक्स्ट, बगल में, टू द वन वेयर, जहां द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, स्लेप्ट, सोते थे। जहां दूसरे कुत्ते सोते थे बिल्कुल उसी के नेक्स्ट, बिल्कुल उसी के बगल में, एक गर्म ढीले ढाले बॉक्स में, एक गर्म ढीले ढाले डब्बे में मैंने ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, खाने के लिए उसको कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब ढेर सारा पानी दिया। एट द एंड, अंत पर, अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू शो, दिखाना, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि, इन ही सराउंडिंग, अपने आसपास की चीजों में। दूसरे दिन के अंत तक उसने अपने आसपास की चीजों में थोड़ी रुचि दिखानी शुरू की। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगिन टू विम्पर, विम्पर मतलब धीरे से भौंकना, कुत्ते बहुत तेजी से भौंकते हैं, भाव 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 भाव, धीरे से भौंकना, ओ ओ ओ ओ, ये वाला। तो उसने वो भौंकने लगा, लेकिन धीरे से। व्हेन, जब, ही हर्ड, उसने सुना, द डॉग्स, कुत्तों को, इन द यार्ड, यार्ड, आंगन में, जब दूसरे कुत्तों को उसने भौंकते हुए सुना, तो वो भी धीरे धीरे भौंकने लगा। आइए रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको यहां पर दिक्कत ना हो। क्या कह रहे हैं? जहां दूसरे कुत्ते सोते थे ठीक उसी के बगल में एक गर्म ढीले ढाले बॉक्स में मैंने ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी दिया। तीसरे दिन के, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वो अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ी रुचि दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगिन टू विम्पर, वह भी धीरे धीरे भौंकने लगा, जब उसने दूसरे कुत्तों को आंगन में भौंकते हुए सुना। अब इसके आगे क्या होगा, ये होगा अगले पार्ट में, क्योंकि यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आपकी हालत जो है वो ख़राब हो गई होगी, क्योंकि लिखा कुछ और है, समझना कुछ और है। उलझने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए। आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, भले वो टॉपर हो चाहे वो सबसे कमजोर हो, इस चैप्टर को देखने के बाद सबके पसीने छूट जाते हैं। सभी बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, तो इस चैप्टर को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए। स्कूल में, जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे सभी को डिजायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करके पहुँचा दीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह से आगे भी आप सरल भाषा में पढ़ सकें, क्योंकि हमारे यहाँ जितने अध्यापक हैं सभी बहुत सरल भाषा में और बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे अगले पार्ट में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि हम भारत के हर बच्चे तक पहुँच सकें। और यूपी बोर्ड का जब इस बार एग्ज़ाम हो तो हमारी यहाँ से टॉपर्स की गिनती बढ़ जाए। संस्था हर साल टॉपर्स देती है, लेकिन इस साल मैं चाहता हूं कि और टॉपर्स बच्चे हमारे यहाँ से निकले, ताकि संस्था का नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो, आपका नाम हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देश के हर बच्चे तक पहुँचाना है तो खूब शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं,
कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।